सितारों के आगे जहां और भी है। संसद में ये शेर पढ़ने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आखिरी सफर पर निकल चुके हैं। 92 साल के मनमोहन ने 26 दिसंबर की रात दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। देश के 14वें प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी। इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी माना है। साल 2010 टोरंटो में G20 शिखर सम्मेलन था। इसमें मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले ओबामा ने उनकी तारीफ की थी। ओबामा ने कहा था, मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ G20 में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें आर्थिक मुद्दों की गहरी जानकारी है। भारत के विश्व शक्ति के रूप में उभरने की बारीकियां पता है। Well, I want to express my pleasure of having the opportunity to meet once again with my good friend, Prime Minister Singh. I've said before, and I continue to believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times. And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues, as well as the fact that he understands that as India rises as a world power, not just a regional power, that it also has enormous responsibilities to work with the rest of the world community around issues of peace and prosperity. यही नहीं, मनमोहन सिंह भारत के आखिरी प्रधानमंत्री थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा मनमोहन सिंह पर तल्ख टिप्पणी किया करते थे, हमेशा उन्हें मौन मनमोहन और कमजोर प्रधानमंत्री बोलकर ललकारते थे, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के शासनकाल में कुल 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जब कभी भी उन्हें लगा कि वो गलत हैं, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और उसके लिए माफी तक मांगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 12 अगस्त 2005 को लोकसभा में 1984 के सिख दंगों के लिए भी माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था, देश में उस समय जो हुआ उसके लिए शर्म से अपना सिर झुकाता हूँ। ये थे उस समय के प्रधानमंत्री। और अब आज के प्रधानमंत्री को देखिए। पीएम मोदी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, अपनी गलतियों पर माफी मांगना तो दूर, आज तक अभी जनता के सवालों के जवाब भी नहीं दिए। हाँ, एक काम पीएम मोदी ने बखूबी किया है जो आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सका। वो है देश में तानाशाही का आगाज करना। आज तक किसानों पर गोलियां नहीं चली थी, युवाओं के आवाज उठाने पर उन पर लाठियां नहीं बरसाई गई थी। ये काम सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के राज में हो सका है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया, लेकिन मनमोहन सिंह ने न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि अगली बार फिर सरकार में वापसी भी की। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियां तो उनके पास थी ही, साथ ही उनके पास था वित्तीय मामलों का बड़ा अनुभव। इन्हीं सब कारणों की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। प्रणब मुखर्जी और अर्जुन सिंह जैसे दिग्गजों की दावेदारी के बीच सोनिया ने तब मनमोहन सिंह पर भरोसा किया और प्रधानमंत्री के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने इस भरोसे को कोई आंच नहीं आने दी। बतौर प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल में उन्होंने ऐसे कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसने भारत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा योजना समेत तमाम ऐसे कई बड़े फैसले हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए लिए। इसके अलावा उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी रफ्तार के नए रिकॉर्ड कायम किए थे। 2008 में आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने अर्थव्यवस्था को उबारा। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है।